अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद यासीन और आज हम मौजूद हैं हल्का पीपी 167 यानी 167 में। नाजरीन, आपको मालूम है कि हालिया सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक 20 MPA जो है वो नाअहल हो गए और उन्हें अपनी सीट से हाथ धोना पड़ा। अब उन 20 सीट्स पर 17 जुलाई को बाई इलेक्शन होने जा रहा है। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट हल्का लाहौर का हल्का पीपी 167, जिसमें 2018 में नज़ीर अहमद चौहान PTI की तरफ से उन्होंने ये सीट जीती थी और उनको 40,000 से ज़्यादा वोट पड़े थे, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल PMLN का कैंडिडेट वो सिर्फ 38,000 वोट ले सका। तो नाजरीन, ये सीट PTI ने 2018 में जो जीती है, अब फिर दोबारा इसके ऊपर नज़ीर अहमद चौहान जो कि मुनहरिफ हो गए और वो अब इस टाइम PMLN की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि PTI ने अपना कैंडिडेट शबीर अहमद गुज्जर जो है सिलेक्ट किया है। आइए नाजरीन, आज पब्लिक से पल्स लेते हैं कि इस हलके की पल्स क्या है और किस पार्टी को पब्लिक सपोर्ट कर रही है, किस पार्टी के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट कर रही है और किस पार्टी के पास यहाँ पर वोट बैंक ज़्यादा है। आइए चलते हैं। मैं मौजूद हूँ हल्का पीपी 167 में PTI के कैंप के ऊपर और यहाँ चौधरी शबीर गुज्जर के कज़न जो हैं वो हमारे साथ होंगे थोड़ी देर में और वो बताएंगे कि इस टाइम हल्के की क्या सिचुएशन है और जो एक दो वाक़यात नाखुशगवार वाक़यात हुए हैं उनके बारे में क्या अपडेट है। आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक? अल्लाह की रहमत करम नवाज़ी, शुक्र अल्लाह। अच्छा चौधरी साहब, बात ये है कि हम यहाँ आपके पास हाज़िर हुए हैं कि आपको पता है कि इलेक्शन 17 तारीख को बड़ा टफ़ किस्म का इलेक्शन है। दोनों कैंडिडेट बड़े स्ट्रॉन्ग है इन हलके में और जो आपका मुखालिफ कैंडिडेट है वो भी इसी हलके से जीता हुआ 2018 में 40,000 वोट लेकर। अब जब 2018 का इलेक्शन हुआ तो जो मुखालिफ PMLN का कैंडिडेट है वो 38,000 कुछ वोट लिए, मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं है। अब अगर ये कहा जाए कि ये 40,000 वोट सिर्फ PTI का था तो वो भी गलत है, या अगर ये कहें कि 40,000 वोट जो है वो नज़ीर अहमद चौहान साहब का ख़ुद था तो वो भी गलत है। कैंडिडेट का भी वोट है और पार्टी का भी वोट है। अब चौधरी शबीर अहमद गुज्जर साहब को जो है वो PTI ने टिकट दिया है। आपको क्या लगता है कि इस वक्त वोटिंग की क्या सिचुएशन है, पब्लिक में क्या पल्स है? पब्लिक का जो प्लेस है इस वक्त इमरान खान के साथ है सारी पब्लिक, और इंशाअल्लाह ताला शबीर गुज्जर अक्सरियत से यहाँ से जीतेगा। पहले वाला जो मार्जिन वो भी उससे भी ज़्यादा इंशाल्लाह विनर होगा, क्योंकि नज़ीर चौहान एक लोटा आदमी है। वो पार्टी का भगौड़ा हुआ है और नून लीग में गया है और नून लीग वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बावजूद देख लें, उनका रश भी देख लें, पब्लिक का भी प्लेस देख लें। ये छोड़ आज जलसा ने साबित कर दिया शबीर गुज्जर जीत चुका है इंशाल्लाह। अच्छा, बाई इलेक्शन का जो नॉर्मली रिवाज यही है कि कम वोट पड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू बड़े इलेक्शन के। आपको क्या लगता है कि क्या मुकाबला वही उसी तरह ही होगा जैसे 2018 में हुआ था? ज़्यादा वोट पड़ेंगे, कम टर्नआउट होगा? क्या आपको लगता है? टर्नआउट तो कम होगा, ज़मीनी में कम ही होता है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की खातर, शबीर गुज्जर की खातर लोग निकलेंगे और इनको वोट देंगे और इंशाअल्लाह ताला ये जो नून लीग की शिकस्त का बैनुल-अक़वामी सतह पे शोर होगा कि वाकई ये सीट ऐसे निकल। आपको क्या लगता है कि 2018 में जो नज़ीर अहमद चौहान को ये टिकट मिला, क्या ये PTI की समझ नहीं पाए या कैंडिडेट सही दुरुस्त नहीं था या उस टाइम सही था अभी गलत है? नहीं, उस वक़्त ये था कि नज़ीर चौहान इमरान खान की वजह से वोट पड़े। नज़ीर चौहान की अपनी कोई पहचान नहीं है और क्योंकि अब ये देखें नून लीग की सीट पे आया है, आपको पता चल जाएगा इंशाअल्लाह ताला ये जो अपोजिट गवर्नमेंट आई है इनकी और NRO लेके आई है और ये महंगाई का तूफ़ान लेके आई है, जो इतने इतने नारे लगाते थे जी 12 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ा दिया इसने, ये तो आवाम का ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब ये देखें 84 रुपीज़ इन्होंने बढ़ा दिए हैं पेट्रोल के। अब इनको आवाम की चीखें नज़र नहीं आ रही, आवाम के कपड़े भी उतार दिए हैं। ये अपने कपड़े बेचने की बात करता है कि मैं कपड़े बेच के, भाई अपने कपड़े अपने पास रख, जो चोरी का पैसा वो लेके आ, अपने भाई से भी लेके आ और यहाँ पे लोगों को खुशहाल करे, लोगों की चीखें बंद हो निकलने से। अब आपको पता चल जाएगा ये NRO जो जैसे FIA से इन्होंने वो लिया NRO, वो ऑफिसर मर रहे हैं
इनके खौफ से इनको टेंशन दे रहे हैं, उनको अपना NRO ले रहे हैं, ये अपना केस बचाने के लिए आए हैं। और नज़ीर चौहान से तो मुकाबला ही नहीं है, वो तो अल्लाह के फजल करम से ये 17 को पता चल जाएगा नज़ीर चौहान को कि मेरी हैसियत क्या है। अच्छा, कहा यह जा रहा है कि पंजाब हुकूमत ने अपनी पूरी मशीनरी लगाई हुई है और ज़ाहिरी बात है गवर्नमेंट भी इस टाइम उनकी है, चाहे वो जायज़ है नाजायज़ है, आप 100 दफ़ा कहते रहे, लेकिन हुकूमत तो इस टाइम उनकी है, फ़ौज पुलिस भी उनके पास है इस वक्त और वो मशीनरी हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हैं। इस हालात में भी आपको लगता है कि PTI जो है वो कुछ टर्नआउट इसमें से ऐसा कर जाएगी कि ये सीट जो है वो जीत जाएगी, जबकि इतनी सपोर्ट जो है PMLN को पहले ही हो हुकूमत मशीनरी की तरफ से, कुछ इंतज़ामिया की तरफ से। अभी मैं थोड़ी देर पहले यहाँ देख के गया हूँ कि एक चौकी लगी हुई है जहाँ लोगों को आने जाने में तंग किया जाता है, पूछा जाता है कि जी आप कहाँ जा रहे हैं क्या। तो आपको क्या लगता है ये सब हालात को देखते हुए भी शबीर अहमद गुजर जो हैं वो इस सीट को जीत जाएंगे यहाँ से? इंशाल्लाह लोग इनके ख़िलाफ़, ये देखें ना सामने हमारे चौकी बनी हुई है, कोई बच्चे आते हैं जुनून से आते हैं इमरान खान को, उनको उठा लेते हैं, थ्रेड करते हैं पुलिस वाले, उसके बावजूद ये जहाद करेंगे, ये बच्चे ये फैमिली जहाद करेंगी। कभी देखा है नून लीग की जलसे में 3 साल का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा, 6 महीने का बच्चा, इतनी ख़वातीन अब लोगों को शऊर आ गया है कि इनके ख़िलाफ़ जहाद करना है इंशाल्लाह, और अल्लाह के फजल करम से 17 को लोग जहाद की नीयत से निकलेंगे इनके ख़िलाफ़ वोट डालने के लिए। ज़िमनी इंतखाबात में लोग घर से नॉर्मली इतना नहीं निकलते, आपने कोई ऐसा प्लान बनाया हुआ है जिससे आपकी पब्लिक जो घरों में बैठी है जिसने वोट देना है उनको पोलिंग स्टेशन तक लाने में कोई आपका प्लान है कि उनको लाया जाएगा? इंशाल्लाह प्लान है हमारा, और हमारे जो टैगर हैं वो इंशाल्लाह इनको लेके आएंगे, बाफादर लेके आएंगे, बाफादर छोड़ के आएंगे। ये जो थ्रेड करते हैं इनसे थ्रेड नहीं होने वाली है अवाम, क्योंकि अवाम का रेला जिधर भी हो जाएगा ये रुकने वाला नहीं है, ये साबित कर देगा कि इमरान खान को वापस लेके आना है। वोटर लिस्टिंग के मुताबिक कोई कंप्लेन आई है आपको कि कोई वोट शिफ्ट हुआ हो किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी में? कहीं काफ़ी हैं ऐसी हैं, इन्होंने क्योंकि गवर्नमेंट की मशीनरी है वो ऐसा तो करते हैं ना कि हेरा फेरियों से तो पहले ये जीते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला उसके बावजूद भी हमें यकीन है अल्लाह ताला पे, इंशाल्लाह अक्सरियत से जीतेंगे हम लोग। हमारे दरमियान में PTI के 2 जाले रहनुमा मौजूद हैं जो आपको अभी बताएंगे कि इस हल्के की क्या तफसील है और उनका इस हल्के में क्या एफर्ट है पब्लिक को कन्विंस करने में कि वो 17 जुलाई को अपने फेवरेट कैंडिडेट को वोट करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या? अच्छा सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि आपको पता है हर इलेक्शन के लिए बाकायदा एक तंजीम साजी होती है, कुछ प्लान होता है जिसके तहत इलेक्शन जो है वो लड़ा जाता है। आपने विज़िट करना होता है, लोगों के पास जाना होता है, उनके पास प्लान देना होता है। आपको क्या लगता है PTI के पास इस टाइम क्या प्लान है कि लोग उनके लिए इस इलेक्शन में निकलेंगे? हालांकि इस टाइम गवर्नमेंट जो है वो PMLN की है, इस साल 1.5 साल इलेक्शन तो हमें जब भी होगा वो तब होगा, तब तक तो ये PMLN की गवर्नमेंट रहेगी। तो नॉर्मली जो ट्रेंड तो यही रहा है कि जिसकी हुकूमत हो, ये जो ज़िमनी होता है इलेक्शन वही जीता है। आपको क्या लगता है कि PTI फिर भी ये इलेक्शन जीतेगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा आपने ये बात की कि जिसकी हुकूमत हो इलेक्शन वही जीतता है, ज़िमनी वही जीतता है, ऐसा नहीं है। आपको पता है कि पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी इलेक्शन हुआ तो खान साहब ने कोई सरकारी मशीनरी यूज़ नहीं होने दी। अवाम का जो ना हमने व्यू लिया कि अवाम क्या चाहती है, ठीक है, अवाम की तरफ से रिज़ल्ट क्या है। जो सीटें हम हारे भी हैं, कुछ सीटें हम जीते हैं, तो ये सिर्फ नून लीग का शेवा है, PMLN का शेवा है कि हुकूमती मशीनरी यूज़ करके जो ज़िमनी इलेक्शन जीतने वाली। लेकिन अभी तो इलेक्शन तो उन्हीं का ही है ना, तो अभी तो अगर वो उनका शेवा है तो वो तो फिर इस्तेमाल करेंगे। आपने इसके लिए मुतबादिल प्लान क्या बनाया हुआ है कि अगर आपके कारकुन उठा लिए जाएं, कुछ लोग उठा लिए जाएं हल्के से इलेक्शन की रात को और उन्हें 2 दिन बाद रिलीज़ कर दिया जाता है, तो आपका वोटर काउंट तो कम होगा। आपने कोई इसके बारे में कोई हिकमत अमली बनाई हुई है या आपको कन्वे किया गया है कि इसको किस तरह से अपने वोटर को सिक्योर करना है? जी बिल्कुल, देखें हमारा ये करेंगे होशियात कंडे तो ये इस्तेमाल करेंगे, ये तो सबको पता है, ठीक है। लेकिन हमने ये प्लान तैयार कर रखा है कि इंशाल्लाह जिस तरह टर्नआउट आप कह रहे हैं बहुत कम होगा, आपको ये जनरल इलेक्शन की तरह टर्नआउट मिलेगा इंशाल्लाह इस हल्के से, ठीक है। और लोगों में जो ना अवेयरनेस आ चुकी है। इमरान खान ने, अब देखिए आज का जो जलसा हमारा जलसा नहीं था, ये वर्कर कन्वेंशन था हमारा, ठीक है, और पूरे लाहौर से लोग आने थे अगर हम जलसे की शक्ल देते, लेकिन हमारा वर्कर कन्वेंशन था और हमने हल्का से लोग बुलाए हैं,
ठीक है। जो लोग बाहिस हैं वो अपने जुनून की वजह से हैं, जज्बे की वजह से हैं, खान साहब के मोहब्बत की वजह से हैं। तो इन्होंने अच्छे हथकंडे तो आपके सामने, आप सब मीडिया वालों को पता है कि इन्होंने इस्तेमाल कर ली है, हमारे कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया, फायर की है हमको, हमारे ऊपर हमारे फ्लैक्स उतारे, हमारे जो है ऑफिस में आके इन्होंने जो ना गुंडागर्दी की। तो ये चीज़ों से हम डरने वाले नहीं हैं और ना हम डरेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, आपने सुना कि जो जिस तरह इन्होंने अपनी पार्टी की रिप्रेजेंटेशन अभी की है और इन्होंने बताया है कि ये डरने वालों में से नहीं है, इससे पता चलता है कि 17 जुलाई को ये इलेक्शन बहुत टफ होने जा रहा है और दोनों तरफ जो है जज्बात बहुत ज़्यादा हाई हैं और दोनों तरफ जो है जो कारकुन हैं वो बहुत पुरजोश हैं। ये देख लें कि अभी वो कंपेन नहीं कर रहे, ठीक है, हालांकि पूरी हुकूमती मशीनरी कंपेन कर रही थी उनकी, अभी वो नहीं कर रहे, लेकिन उनका यही प्लान है कि धांधली, तो ये धांधली हम होने नहीं देंगे इंशाल्लाह। ठीक है नाज़रीन, आपने सुना। आइए एक टाइगर से बात करते हैं और इस टाइगर से जो है पल्स लेते हैं कि क्या सिचुएशन है हल्के की और ये क्या सोचते हैं कि क्या होगा इस इलेक्शन में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इस टाइम इलेक्शन किस तरफ जा रहा है? इंशाल्लाह भाई साहब, बात ये है कि आपको भी नज़र आ रहा है, आज जैसे खान साहब आए, लोगों का जोशो खरोश देख के, आपको भी वर्कर कन्वेंशन था, ये जलसा नहीं था। खान साहब 4 हल्कों में आए हैं लोगों के, वर्कर कन्वेंशन किए, उन्होंने मीटिंग करनी थी खान साहब ने, मगर ये जलसे जैसा माहौल पैदा हो गया है। आपने देखा होगा लोगों का जोशो जज्बा, लोगों में शौर आ गया। अब वो पहले वाली बातें नहीं रही, 2013 वाली, 2007 वाली, 8 वाली, अब लोगों में शौर आ गया। पैसे दे के लोग नहीं निकाले जाते, अब लोगों में शौर आ गया। आपने देखा है लेडीज़ भी आई हैं, नौजवान भी आई हैं, ज़्यादा यूथ है इमरान खान के साथ, नौजवान है। आपने देखा कि अभी ये पिछले 1.5 माह में महंगाई का एक तूफ़ान आया हुआ है। आपने क्या लोगों को, जो कि एक तो आपके वर्कर्स हैं, एक आपकी पार्टी के दूसरे वर्कर्स हैं, एक न्यूट्रल लोग हैं जिन्होंने उस दिन निकलना है और किसी साइड को वोट करना है, आप मुझे बताएं कि वो लोग जिन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं किया, क्या आपने उनको कन्विंस किया है इस बारे में कि आपकी पार्टी आकर दोबारा फिर क्या ऐसे इकदाम करेगी कि दोबारा फिर ये जो टोला है ये हम पे मुसल्लत ना हो सके? सबसे पहले तो भाई साहब, ऐसे जैसे आपने महंगाई की बात की है, 1.5-2 माह में ये तो महंगाई ख़त्म करने आए थे। वो एक सिंध से चला था महंगाई मकाऊ मार्च, एक पंजाब से मरियम नवाज़, हमदा शहबाज, मौलाना फजलुर रहमान आए थे, इस्लामाबाद महंगाई बहुत हो गई। 3.5 साल से इनका रोना पीटना एक था, महंगाई हो गई है। मगर आपने कंडीशन 3.5 साल की महंगाई एक साइड पे रख दें और 2 माह की एक मुँह। गरीब आदमी का जीना बहुत मुश्किल हो गया, 234 रुपये पेट्रोल हो गया है, चावल का रेट डबल, 240 रुपये चावल हो गया जो 170-180 मिल जाते थे। गरीब आदमी के लिए इन्होंने तो ऐसे जैसे मौत का फरिश्ता बन के ये आया है गरीब आदमी के लिए। जो आपने कहा रही वोट की बात, वोट इंशाल्लाह वहाँ में अब शोर आ गया, हम आज़ादी चाहते हैं। हम इन गुलामों से 30 साल हो गए, हम गुलाम बने हुए थे 70 सालों से। वो न्यूट्रल को भी अब पता चल गया है, जो इनको लेके आए हैं उनको भी पता चल गया है। लोग बहुत तंग हैं इनसे। लोग यकीन कीजिए, आप गरीब आदमी के घर जाइए, 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते। ये बिल आए आप बिजली के, बहुत ही ज़्यादा। गरीब आदमी बिल कैसे बढ़े, रोटी खाए या बिल बढ़े? इनने गरीब आदमी के लिए ये मौत का फरिश्ता बन के आया है शहबाज शरीफ। इसका बड़ा भाई डाकू लुटेरा वो लंदन में बैठा है, वो पाकिस्तान का ये कहते हैं हम अपने कपड़े बेच देंगे, और भाई अपने वो फ्लैट बेचो जो हमारे पैसों से बने हैं चोरी डकैती का। वो एक सिंध में बैठा है डकैत, डाकू सबसे बड़ा डाकू वो सिंध में बैठा है एक। ये सारा माफिया इकट्ठा हो गया। इनका मकसद ये एक था, NRO लेना, दूसरा मकसद नहीं था। ये आवाम के लिए नहीं आई है, महंगाई ख़त्म करने के लिए नहीं आई, ये NRO लेने के लिए है। वो ले लिया, आपने देखा है नैब तरमीम करके। आज आपको उसका रिजल्ट मिला है। आज स्वाद में इलेक्शन हुआ है, PDM 11 जमातों ने इकट्ठा होकर इलेक्शन लड़ा है। PTI ANP की सीट थी, सॉरी, वो आज PTI ने 5000 वोटों की लीड से MNA की सीट जीती है। आपने अवाम का रिजल्ट देख लिया, अवाम कौन सी तरफ है। इंशाल्लाह इमरान खान दोबारा आएगा, 2/3 अक्सरियत के साथ आएगा, अवाम के वोटों के साथ आएगा। न्यूट्रल को भी पता लग जाएगा। नाज़रीन, आपने देखा कि PTI के इस टाइगर का जज्बा बहुत ही ज़्यादा है और ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि इस दफ़ा ये इलेक्शन जो है PTI जीतेगी। नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं PMLN के कैंप ऑफिस में, जहां पर लोग मौजूद हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इस हल्के के बारे में क्या कहते हैं। आइए अंदर चलते हैं। मैं इस टाइम PMLN के कैंप पर मौजूद हूं, जहां पर नज़ीर अहमद चौहान साहब के कुछ पॉलिटिकल वर्कर यहां मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि हल्के की पल्स क्या है, आवाम किस तरफ जा रही है और 17 तारीख को ये किसको जितवा रही है, और इसके अलावा हल्के में
क्या मामलात हैं, ये किस तरह इसको देख रहे हैं, आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आपका? ठीक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आपको पता है ये 2018 में ये जो सीट जो है ये नज़ीर अहमद चौहान साहब ही जीते थे, लेकिन उस टाइम ये पीटीआई की सीट थी। अब 2018 में जो 40,000 वोट पड़ा वो नज़ीर अहमद चौहान साहब का अकेले का तो नहीं था और ना ही पीटीआई अकेले का था। कुछ कैंडिडेट का वोट होता है, कुछ पार्टी का वोट होता है। इसके बरक्स पीएमएलएन का 38,000 कुछ वोट था, मार्जिन 2,000 का मार्जिन था। बहुत क्लोज फाइट हुई इस पे। आपको क्या लगता है कि इस दफ़ा जो पी नज़ीर अहमद चौहान साहब को टिकट दी गई है ये दुरुस्त फैसला है पीएमएलएन का, और क्या ये सीट आप जीत पाएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात जो आपने की कि हलके की सूरत हाल क्या है, मैं ये आपको बता दूं कि ये हलका शुरू से ही पीएमएलएन का गढ़ रहा है और तारीख़ ने साबित की है ये चीज़ें सारी। उस वक्त पीटीआई का जो कदम था, जो वहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने अपनी कैंपेन चलाई, वो एक नफ़रत वाली कैंपेन थी, जिसको बेशक लोग उस अंदाज के साथ थोड़ा बहुत चेंज चाह रहे थे, लेकिन चूंकि ये हल्का नून लीग का गढ़ था, ये फ़ाइट हमारी बिल्कुल क्लोज नेक टू नेक फ़ाइट हुई है हमारी सारी सामने। लेकिन उसमें कुछ मुहर्रकात ऐसे थे कि जिसकी वजह से मैं अब वो मुहर्रकात यहाँ पे बयान नहीं करना चाहता, लेकिन वो कुछ वजूहात की बिना के ऊपर पीटीआई जो है वो कुछ वोट लेके तो वो जीत गई। लेकिन अब मैं ये समझता हूँ इस वक्त जो हल्के की सूरत हाल है कि ये हल्का अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि नून लीग का गढ़ है, और मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ खान साहब ने अपने पौने 4 साल में करके दिखाया, हम जो लोगों को तवक्कुआत थी वो सारी की सारी उलट हुई, बरअक्स हुई। हमें सब्र का कहा गया कि कोई बात नहीं, आप हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कहा कि आप इनको पूरा टाइम दें, ये अपना टाइम पूरा गेन करें। ठीक है, वो किया। लोगों की खुद चीखें निकली, सारी दुनिया ने सुनी कि ये हालात किस तरफ गए। हमारा मुल्क बेचा गया, सौदेबाजी हुई, कश्मीर गया, मोदी के साथ मामलात हुए सारे, ये अवाम ने देखा। मेरे बताने से नहीं पता चलेगा, लेकिन ये हालात देख रहे हैं। अब मैं ये समझता हूँ ये सारी चीज़ें पर्दे से बाहर निकल के आके देखी हैं अवाम ने। और अब ये जो इलेक्शन है हमारी हर यूसी में, हर यूनियन काउंसिल्स में अल्हम्दुलिल्लाह हम जहाँ जाते हैं, लोग आप यकीन करें कि खुद ब खुद कहते हैं सर हमारा दफ्तर आप देखें, खोलें, हमारे दफ्तर की ओपनिंग करवाएं। और वो अपने पास से जज्बे से, मतलब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की कॉल के ऊपर ये दफ्तर भी खुलवा रहे हैं और लोग हमारे साथ चल रहे हैं। बेशुमार जगहों के ऊपर हमारे पे फूलों की पत्तियाँ दी। हमें इस बात की खुशी है कि चूँकि ये नून लीग का गढ़ कल भी था, आज भी है, और मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये 17 जुलाई को ये रिज़ल्ट आएगा तो आप देखिएगा कि इंशाअल्लाह ताला पीएमएलएन नज़ीर अहमद चौहान साहब हमें लंबी लीड के साथ इंशाअल्लाह ताला ये सीट हम लेंगे अल्लाह के फजल से। मैं करूँगा इसमें एक रिप्लाई मैं ये करना चाहूँगा। शाहिद भट्ट साहब ने बड़ा अच्छा तज्जिया दिया है। आपने इस क्वेश्चन ये किया है कि 2000 का मार्जिन था, और ऑब्वियसली हमारी ये पाकिस्तान मुस्लिम नून का ही गढ़ है और इंशाल्लाह रहेगा। बात ये है कि 2018 के अंदर जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई थी, और ऐसी सीवियर किस्म की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई थी कि पाकिस्तान मुस्लिम नून के कायदीन जो थे वो नज़रबंद थे या उनको मुल्क बदर किया गया था। हमारे साथ ये हो रहा था कि हमारी जो शेर की पर्ची जा रही थी उसको अंदर एंटर नहीं होने दिया जा रहा था। वो आप बेहतर जानते हैं, अवाम बेहतर जानती है कौन खड़ा हुआ था गेट के ऊपर, कौन हमारे कारकुनान को नहीं जाने दे रहे थे। उसके बाद रिगिंग हुई, यहाँ पर ऐसी पॉलिटिकल रिगिंग हुई, उसकी आरटीएस बैठे, जिसका ये इम्पैक्ट आया है, मतलब बनाया गया। और जो जिन्होंने बनाया था उनको जब पता चला तो आज खान साहब देख लें अब क्या रोना रो रहे हैं, सिर्फ एक रोना रो रहे हैं कि मुझे वापस लाओ। बयानिए में फ़र्क है। लेकिन अभी इस टाइम तो हुकूमत पीएमएलएन की है जी, इस टाइम तो जिम्मेदारी पीएमएलएन पर होगी कि वो इलेक्शन रिगिंग में को रोकें और उसको साफ शफाफ तरीके से चलाएं। मुझे एतमाद है, मुझे कॉन्फिडेंट है पाकिस्तान की जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, अल्हम्दुलिल्लाह वो कोई बाइस नहीं है, वो बिल्कुल एक न्यूट्रल तरीके से जो इलेक्शन को कर रहे हैं। आप उसके रिजल्ट देखेंगे। और अभी एक चीज़ मैं ऐड इसमें करता चलूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम नून किसी भी हल्के में आप देख रहे होंगे कि कहीं भी अभी हमारे अब आज खान साहब तो आ गए, चले ज़मानतें कराई और निकल ही आए अपने वो हुजरे से, लेकिन इंशाल्लाह आज आपने देखा होगा आप फील्ड में है, 2 जगहों पे लाहौर में अभी इन्होंने यहाँ पर किए हैं, अपने एक वाबरा टाउन में और एक यहाँ पर आइडियल पार्क में। आप उनकी आवाम देख लें कितनी आवाम साथ है उनके। बयानिया उनका जो अमेरिका वाला शुरू किया था बुरे तरीके से पिटा, और ऐसा पिटा आजकल वो हमारी पाक आर्मी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। वो इंशाल्लाह ताला इसका खमियाजा भुगतेंगे हम, हमारे पाकिस्तान मुस्लिम। लेकिन यही
के साथ हैं यही- और हम पाक आर्मी जिंदाबाद। लेकिन यही बयानिया 2018 में मियां मोहम्मद नवाज ये शरीफ का सर था। आपने अच्छा क्वेश्चन वैलिड अब आप ये बताएं कि ये इस टाइम बयानिया क्यों गलत हो गया, उस टाइम क्यों दुरुस्त था? उस टाइम बयानिए में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ में कायद के बयानिए में और खान साहब के बयानिए में डिफरेंस ये है सर कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का बयानिया था कि हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, मतलब जो भी है, ये लोग अपनी आईनी हदूद में रहें, आईनी हदूद में रहें, अपने आईनी हदूद के अंदर रह के काम करें और पॉलिटिकल लोगों को अपना काम कर दें। खान साहब उनको बुला रहे हैं, उनको दावत दे रहे हैं कि आप आएँ और इनसे जान छुड़ाएं और मुझे वापस लेकर आएँ। तो खान साहब इस बार नहीं, खान साहब आपने जो मुल्क का हाल कर दिया है, इंशाल्लाह ताला आपसे जो अभी फराग होगी और ये जो मैंने एक नारा इजाद किया और आज तक वो नारा इंशाल्लाह लगेगा कि लुट के खा गया पाकिस्तान, पिंकी गोगी ते कप्तान, ये इंशाल्लाह चीज़ें निकलेंगी सर इंशाल्लाह। नाज़रीन, आपने देखा कि जज्बात बहुत ऊंचे हैं और कॉन्फिडेंट भी बहुत ज़्यादा हैं कि ये अच्छे मार्जिन से यहाँ से जीतेंगे। आइए एक और रहनुमा से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो क्या इस इलेक्शन के बारे में कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस टाइम हुकूमत तो PMLN की है और जो मशीनरी है, हुकूमती मशीनरी, वो भी PMLN की है, और ये आपको पता है कि हर इलेक्शन में इल्ज़ाम तो होता है, जो जीतता है वो, जो हार जाता है वो दूसरे पे इल्ज़ाम लगाता है। अगर इस दफ़ा अभी खान साहब ने उठ के यही कह दिया कि धांधली हुई है, तो आपने इसके लिए कोई प्लान बनाया अपना, पहले से तैयार हैं कि उसको किस तरह काउंटर करना है? ये देखें जी, ये तो हर दफ़ा झूठ ही बोलता है। पहले साद रफ़ीक का जो हल्का खुलवाया था वहाँ पे भी इसने कहा था धांधली हुई है, लेकिन फिर भी हम जीते थे। हमारी जो पाकिस्तान मुस्लिम नून के वर्कर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नून के साथ जो रिलेटेड हैं, वो जंगजू हैं। और ये बात नहीं है, देखे 3.5 साल इसने क्या किया, कुछ नज़र नहीं आया आवाम को। अब अगर हमें हुकूमत मिली है, हम इसे चेंज कर रहे हैं। देखें कितनी कबाहतें हैं, जो एग्रीमेंट उन्होंने किए हुए हैं उस पर हम चल रहे हैं। इंशाल्लाह ताला चंद दिनों में ये सीटें जीतकर आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहाँ पे खड़ी है और ये PTI कहाँ पे खड़ी है। ये अपनी औकात में आ जाएगी और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तरक्की याफ्ता पाकिस्तान बनाएगी और तरक्की करता रहेगा। इंशाल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ हमारे वतन में वापस आएगा और हम इस मुल्क को उसी तरह अंधेरों से, जैसे अंधेरों में अब डूबा हुआ है, हम निकालेंगे। पहले भी हमने वादा किया था और अब भी इंशाल्लाह ताला तरक्की याफ्ता मुल्क होगा। आज का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आपको लगता है कि खुशाइंदा है और ये बुनियाद है इस चीज़ का कि अगला इलेक्शन जो कौन सा फैसला है? लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है जो 5 सीट्स जो मुंतखब सीटें हैं जो PTI को मिल गई हैं, जो इलेक्शन कमीशन नहीं अनाउंस कर रहा था नोटिफिकेशन, आज वो नोटिफिकेशन आ गया। हाई कोर्ट का बड़ा अच्छा फैसला है, खुशाइंद फैसला है। हम मानते हैं कि अच्छा उन्होंने फैसला किया, यही बनता था, यही उन्होंने पहले देना चाहिए फैसला। इतना लेट किया, लेकिन चलें, लेट किया, दुरुस्त किया, शुक्रिया। अच्छा, मशीनरी, स्टेट मशीनरी सारी इस्तेमाल हो रही है, फिर भी आपको लगता है ज़िमनी इलेक्शन, आपको पता है जिसकी हुकूमत होती है ज़्यादा सपोर्ट तो उसको होती है, और आपको लगता है सारी मशीनरी तो काम कर रही है, तो जितनी मर्जी मशीनरी हो, पावर अवाम के पास है। अवाम जिसके साथ हो ना, उसका अल्लाह मालिक है। हमारा अल्लाह मालिक है, हमारे साथ अवाम है। इंशाल्लाह हम इनको ये सीट जीत के बताएंगे कि कैसे जीत के इंशाल्लाह। खुरम गुज्जर बहुत दूर से आपके लिए सपोर्ट के लिए आए हैं, कोई 2 अल्फाज इनके लिए फिर हम इनसे बात करें। खुरम मेरे भाई हैं, ये इनका प्यार है, ये इनकी मोहब्बत है, जो मेरे लिए इतनी गर्मी में, ये देखें कितने पसीने पसीने हुई हैं, ये मेरे बड़े भाई हैं। मैं इनके ये मेहनत, ये इनकी मोहब्बत, ये इनकी मेहनत, इनकी मोहब्बत कभी नहीं भूल सकता। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या खुरम भाई, आपने क्या PTI में बाकायदा ज्वाइन कर लिया है, इसको ऐलान कर लिया है, या अभी आपका सियासत में आने का कोई मूड है? पता क्या मसला है, अब टाइम वो नहीं रहा यार। ये मैं आपको ज़ाती तौर पे बात कर रहा हूँ कि जब हम कारोबार किया जाए, गश्ती बन चुके हैं हम, बड़ा गंदा लफ्ज़ है, खुदा की कसम बन चुके हैं। कैसे? अब देखो ये मीडिया जिनके फॉलोअर्स हैं, अब वो इस ऐसे बच्चों के जो यंग ब्लड है और यार ये करैक्टर्स हैं, आपको भी पता है इलाके में कौन लोग ऐसे हैं, ताकत रखते हैं कि जो अपनी जमात के फंड से अपने इलाके में लगा सकें। क्या वो खालिद गुजर से ज़्यादा कोई है मकबूल इस PTI में लाहौर के लिए? सो नहीं है। तो अब देखो कि अब ये बंदा क्या करेगा, इसका वो करैक्टर जो है ना, ऐसे सारे जो PTI के मुख्तलिफ इलाकों में करैक्टर है, सब नहीं होते करैक्टर, अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन जो हैं वो मीडिया नहीं दिखा रहा उनके वो एफर्ट्स जो उन्होंने अपने इलाके में की हुई हैं। अब आप क्यों ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो? आपके क्वेश्चन बता रहे हैं जैसे आप PTI के दोस्त हो। सो इसलिए कि आप सच बोलोगे तो लोग सुनेंगे और लोगों के आपके फॉलोअर बनेंगे। जब आप अच्छा मीडिया बन जाओगे तो आप भी बिक जाओगे।
तो फिर एक नया आएगा सच बोलने वाला, जिसके 5 फॉलोअर होंगे, वो सच बोलता होगा, वो अवामी आवाज़ नज़र आती होगी। लेकिन खुदारा यार, मैं खुरम गुजर होके ते अपनी कौम ते अपने भरा नाल वफादारी नहीं करन आया। मैं इमरान खान ते एक सोच ना वफादारी करन आया, ते खालिद गुज्जर जिहड़ा एक वफादार खून दा पुत्तर भी है ते एक वफादार घर भी है। ते मेरी बरादरी दा मैं पहले तां आया नहीं किया कि मेरी और भी बरादरियां खलोतियां ही ने, ते मैं हर जगह ते नहीं गया। ते ना मतलब है कि यह घर मेरा जाती घर है, मैं किसी वास्ते लफ्ज़ भी नहीं बोलिया। ते यार जिन्हें मेरे नाल प्यार करते हैं इस चेहरे नूं बिल्कुल ना भुलन, मैं किसी ने बुरा नहीं कहता। लेकिन यार ये इलाके में कोई काम होगा, ये बंदा नहीं करेगा तो मैं करूँगा यार, मेरे पास आ जाना, मैं 24 घंटे बैठा हूँ इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बेटा, क्या नाम है आपका? अरीबा। हयान हसन। अच्छा बच्चों, मुझे ये बताओ कि रात के इस वक्त जब हल्के में इलेक्शन चल रहा है और गहमा गहमी, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप यहाँ पे हम नून लीग को सपोर्ट करने आए हैं। जैसे कि इलेक्शन हो रहे हैं, हम ख्वाजा इमरान नज़ीर को सपोर्ट करने आए हैं, हम उनको ही वोट देंगे। अभी तो हम दे नहीं सकते, हमारे जो मम्मा पापा हैं वही इनको वोट देंगे। हम कल भी आए थे तो हम कैंपेन वगैरह कर रहे हैं, तो हम इन्हीं को सपोर्ट करेंगे। आप भी इन्हीं को सपोर्ट करेंगे? जी, इंशाल्लाह हम लोग नून लीग के साथ रहेंगे। इंशाल्लाह नून लीग इस बार भी जीत हासिल करेगा। अच्छा, कोई नारा याद है नून लीग का आपको? ज़रा लगाएं ज़रा। एक बारी फिर। नाज़रीन, आपने देखा छोटे से बच्चे हैं और ये भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं इसमें, और इनके नारों से पता चल रहा है कि ये पूरी शिद्दत के साथ यहाँ पर कैंपेन करने आए हैं। और आइए अंदर चलते हैं और कुछ और लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इस कैंप में क्या फ़ील कर रहे हैं। आइए। नाज़रीन, हमारे साथ सीनियर नायब सदर लाहौर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये इस इलेक्शन कैंपेन में अपना हिस्सा कैसे डाल रहे हैं और इनको क्या लग रहा है कि इनका कैंडिडेट इस टाइम कितना स्ट्रांग है और क्या ये इस दफ़ा ये इलेक्शन जीत पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ठीक, क्या हाल है? ठीक ठाक जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक है जी। अच्छा, ये बताइए आपको कि नज़ीर अहमद चौहान साहब जो है वो असल में तो नून लीग के नहीं हैं, अभी रिसेंटली उन्होंने ज्वाइन किया है। अब जब ये इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है और इस पे आपको पता है हमज़ा की जो सीट है वो भी इसी इलेक्शन के ऊपर मौजूद है, आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है नज़ीर अहमद चौहान साहब आपकी सपोर्ट के साथ ये सीट जीत जाएंगे? जी इंशाअल्लाह ताला। ये हल्का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। पीछे भी ज़िमनी इलेक्शन हुआ है, शाइस्ता परवेज़ मलिक परवेज़ साहब की बेगम, लेकिन वो उनका तो बहुत पुराना सियासी बैकग्राउंड है। उनको आपको पता है यहाँ पर उनको सारी उम्र हो गई। पहले माँ बाप ने की, फिर उनकी बेगम ने की, अब बेटा भी सियासी जो है वो वहाँ पर मौजूद है। नज़ीर साहब ने तो 2018 में इलेक्शन लड़ा जी, अब ये इलेक्शन दोबारा फिर 22 में लड़ रहे हैं, 23 में भी लड़ेंगे। ठीक है, आपको क्या लगता है कि ये बड़ा फैसला अच्छा है, एहसन है, या आपको थोड़ी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं? अब बात ये देखें, हमारे कायदीन का फ़ैसला है, उन्होंने जो फ़ैसला किया सोच समझ के किया है। आपको लग रहा है कैंपेन चल रही है, पब्लिक को बताया जा रहा है कि ये जो महंगाई है ये वक्ती तौर पे तो आई है, अगर आप ये सही तरह आवाम को ना कन्वे कर पाए तो आपको नहीं लगता कि ये कुछ वोट जो है आपका वोट बैंक ज़रूर टूटेगा इस वजह से? अवाम बाशऊर अवाम है, वो भी समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो काम करने वाली जमात है, तो इनको विरसे में जो कुछ मिला है अब मजबूरी है उनकी कि अपना डॉलर आप देख लें कि जब ये गए थे तो 116-17 रुपये का डॉलर था, तो जब इनको दोबारा इनको गवर्नमेंट मिली है तो 179 रुपये के मतलब डॉलर था। तो उसके बाद अपना क्या कहते हैं, इन्होंने जो काम किए हैं, ये भी मतलब रिपोर्टें हैं, एजेंसियों की रिपोर्टें हैं कि इन्होंने डॉलर जो हैं वो यहाँ से बोरियाँ भर भर के अफ़गानिस्तान भेजे हैं। अनकरीब आवाम को अच्छी खबर सुनाएंगे आप लोग? जी इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल अच्छी खबर सुनाएंगे, क्यों नहीं सुनाएंगे। जैसे हम आम आवाम को उम्मीद सुना दें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कुछ अरसा बाद आवाम को रिलीफ देने में कामयाब होगी। जी इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होगी सर। नाज़रीन, आपने देखा कि इस टाइम हमारे पास नायब सदर लाहौर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मौजूद थे। उन्होंने बड़ी तफसील से हमें बताया कि इस टाइम इलेक्शन कितना ज़रूरी है और क्या फैक्टर्स हैं और किस वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो ये इलेक्शन ज़रूर जीतेगी। आइए नाज़रीन, कुछ और लोगों से ज़रूर बात करते हैं और उनसे पूछेंगे कि ये हल्के की पॉलिटिक्स PP 167 में क्यों इतनी ज़रूरी है और ये इलेक्शन इतना ज़रूरी क्यों बन गया है। हमारे साथ इस टाइम साबिका टिकट होल्डर वाइस चेयरमैन
UC 237 मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि ये इलेक्शन किस तरफ जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, पहले तो ये बताइए कि आप हल्के की सियासत को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और बहुत ग्राउंड लेवल पे आपने जो है वो वर्कआउट किया हुआ है। आपको क्या लगता है ये 17 जुलाई को इलेक्शन किस तरफ जा रहा है? ये इंशाल्लाह ताला ये 17 जुलाई को आपको ये PP 167 इंशाल्लाह ताला ये नून लीग का गढ़ है और इंशाल्लाह ताला 17 जुलाई को ये भारी अक्सरियत के साथ यहाँ पे नज़ीर अहमद चौहान साहब कामयाब होंगे। अच्छा, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा, वो ये है कि पुराने कैंडिडेट आपके मियां सलीम साहब जिन्होंने 2018 में इलेक्शन कंटेस्ट किया, 38,000 वोट लिया हल्के से, और इतना वोट होने के बावजूद 2000 की लीड से सिर्फ माथिन मेजॉरिटी से वो हारे। आपको नहीं लगता कि आप क़यादत को इस टाइम मियां सलीम साहब को टिकट देना चाहिए था? चौहान साहब ने भी रिसेंटली ज्वाइन किया है, इनको अगले 2023 में ट्राई कर लेते। सर आपका सवाल बहुत ज़बरदस्त है, वो इसलिए क्योंकि ज़ाहिर है कि एक जो कारकुन होता है पार्टी का, वो समझ ले कि पार्टी का एक सरमाया होता है। तो ये पहले इस हल्के के अंदर भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ही अपना कैंडिडेट उतारा था, मियां मोहम्मद सलीम साहब, वो ही बहुत गुड पर्सनैलिटी के मालिक हैं वो भी। अब मैं ये समझता हूँ कि ये जो नज़ीर चौहान साहब है इनकी कुर्बानी बड़ी है, बल्कि इनकी नहीं बल्कि ये जो 20 अरकान जोन से मुहर्रफ इनकीन जोन थे, इनकी बहुत बड़ी कुर्बानी। अगर देखा जाए पंजाब की आपने हालत देखी थी पहले क्या थी, किस तरह से इस पंजाब को जोन सा आपकी सफाई का लगा ले, कोई भी अदारा आप चेक कर लें, ठीक है जी, बहुत उसको मतलब बैक रूट में बहुत पीछे ले गए थे। अब ये है कि इंशाल्लाह ताला ये मियां हमजा शहबाज साहब की क़यादत में ये पंजाब दोबारा उसी तरह खड़ा होगा। तो नाजरीन, आपने देखा कि एक बहुत ही मुफस्सिल किस्म की इन्होंने गुफ्तगू की और बताया कि ये इलेक्शन इनके लिए क्यों ज़रूरी है। आइए नाजरीन आगे चलते हैं और कुछ हल्के के लोगों से बात करेंगे और उनसे भी पूछेंगे कि वो इस दफ़ा हल्का PP 167 में किसको वोट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मियां मोहम्मद सलीम साहब, जो 2018 में इसी हल्के से इसी PP 167 से इलेक्शन कंटेस्ट किया और बहुत सख्त जो है मुकाबला किया, 38,000 कुछ वोट लिए और बहुत थिन मार्जिन से ये सीट हारी। इस टाइम वो भी मौजूद हैं यहाँ पर चौधरी नज़ीर अहमद चौहान साहब को सपोर्ट करने। आइए उनसे बात करते हैं कि उनके बारे में जो मीडिया में खबर चल रही है कि वो नाराज़ हैं, क्या इसमें कोई हकीकत है या वो इसको फुल सपोर्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है आपको ये गलत खबर मिली है कि मैं नाराज़ हूँ। मेरे कायद ने जो फैसला किया हमजा शहबाज ने, हमने उस पर लब्बैक करते हैं। हमारी मुस्लिम लीग नून है, मैं शुरू से मुस्लिम लीग नून पे 30 साल हो गए मुझे मुस्लिम लीग में। हम ना तो किसी पार्टी में जाते ना किसी, हमें जो भी हमारा कायद कहता है उसकी पाबंदी करते हैं। मेरे कायद ने कह दिया नज़ीर चौहान को वोट देनी है, तो मैं नज़ीर चौहान साहब की फुल कैंपेन कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं, मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़र जान के कहता हूँ, मैं फुल बिल्कुल ऐसे ही कैंपेन कर रहा हूँ जैसे नज़ीर चौहान अपनी कैंपेन कर रहा है। ये मुल्क को बेच गया था, ये मुल्क को तबाह कर गया था। अगर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब फिर अपनी सियासी कुर्बानी ना देते और इतना बड़ा फैसला ना करते तो कभी भी अल्लाह ताला माफ़ करे तो इस्तग़फ़ार, अभी जो तरक्की की तरफ मुल्क चल पड़ा है ये अभी तक दिवालिया हो चुका होता। मैंने क्यों छोड़ा था इमरान खान को, आपके सामने बता रहा हूँ। झूठा है, मुनाफिक है, धोखेबाज है, दुनिया का सबसे बड़ा यूजर है। इसने अपने नौजवानों की, जितने लोगों के साथ रहे उनकी जवानियाँ छीन ली, उनके बुढ़ापे छीन लिए, उनके बच्चों की ज़िंदगियों के साथ वक्त गुजारना छीन लिया, और जब वो मरे तो उनके जनाजों में भी नहीं जाता, उनके जनाजों में भी कहता मैं नहीं जाता। ये ऐसे लोग भी लीडर होते हैं जो आपके सुख दुख में साथ नहीं है। इसराइल पाकिस्तान मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन, तो जब ये यहूदी एजेंट ही उनका है और सोशल मीडिया पे वहां बैठ के कंट्रोल कर रहा है, तो हम कोई भी बात करें तो गालियां तो हमें पढ़नी ही पढ़नी है। या तो आप इसके हक में बात करेंगे सोशल मीडिया में, अगर खिलाफ बात की तो गालियां शुरू हो जाएंगी। तो फिर सोचो कि बेटा हम किस तरफ लेके जा रहे हैं अपने मुल्क को।
खुदा के लिए उठो, तुम लोगों का मुस्तकबिल है। हमने अपनी जिंदगियां गुजार ली हैं। जो पढ़े लिखे हाथ खड़ा करो। नौकरी है? वादा किया 10 करोड़ नौकरी का। मेरा 3 लाख बच्चा हर साल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करता है और अगला 3 साल बेकारी बैठा हुआ है। 6 लाख बच्चा मेरा हर साल बढ़ता जा रहा है। ज़रब मल्टीप्लाई कर दो। माएँ बहनें बेटियाँ अपने सोना बेच के दवाई नहीं खाती, कपड़े नहीं बनाती, मेरे बेटे की फीस चली जाए, मेरा बेटे का फलां काम हो जाए। जब आप पढ़ लिखे जाते हो तो लानत है फिर ऐसी हुकूमत पे, ऐसी झूठी करोड़ नौकरियों पे कि तुम लोग मेरे एक गरीब बच्चे को नौकरी नहीं दे सकते, एक लैपटॉप नहीं दे सकते, वो रात को अपना काम कर ले, अपनी ज़िंदगी शुरू कर ले। इंशाल्लाह आपसे वादा करता हूँ, मैंने यहाँ खड़े होके दुरुशिप से आपसे बात की, मैं कोई बात झूठी नहीं कर रहा। अगर झूठी करूँ तो कल रोज़े क़यामत हाथ का हाथ मेरा गिरबान। उसकी वजह मैं झूठ नहीं बोलता। अगर मेरे रब ने मुझे इज्जत देनी है ना तो नबी करीम सदके वो उसने ही देनी है, और उसी से सदके मैं यहाँ तक आया हूँ। और मुझे पता है कि मियाँ नवाज शरीफ फिर मुल्क को बचा सकता है, मियाँ शहबाज शरीफ बचा सकता है, मियाँ हमजा बचा सकता है, मेरी बहन बचा सकती है। खुदा के लिए आपको अल्लाह उसके रसूल का वास्ता है, 17 का आपने वादा किया है। हर बंदा, एक बंदा 10 घरों से वोट निकाल कर डलवाएगा, वादा करो दिलवाओगे? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।